इन क्लाइंट का फुल डाई है, डिफरेंट शेड्स जो हैं ये चेंज करके करती रहती हैं, लेकिन ये करती हैं रूट से लेके एंड तक, ये इवन शेड रखती हैं एक जैसा। तो इनके थोड़े से ग्रे हेयर हैं और ये शेड इनके बालों पर डिफरेंट आ रहे हैं। फ्रंट पे गोल्डन ब्लॉन्ड सा है, फिर थोड़ा सा मैरूनी सा है, फिर ब्राउन गोल्डन सा है, इस तरह के शेड्स हैं। और अब हम करेंगे इनका बेबी लाइट इनको इवन टोन करेंगे और कोई डिसेंट सा कलर जो है वो चूज़ करेंगे। इनकी रिक्वायरमेंट है कि इनका फेस ना आए, तो इसलिए मैं आपको बैक से ही इनकी शेडिंग दिखा रही हूँ, और फिर जब हम आफ्टर बेबी लाइट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको इनकी आफ्टर लुक दिखाती हूँ। बेबी लाइट के लिए जो फॉइलिंग है वो हमने इस स्पेस में लेनी है, कम से कम स्पेस हो, और वेविंग जो है आपकी बहुत बारीक हो, जैसे मैंने इनकी वेविंग की है। नेक्स्ट सेक्शन की मैं आपको करके दिखाती हूँ कि हमने बेबी लाइट जो है वो किस तरह करनी है। बेबी लाइट के लिए हमने सेक्शन ले लिया है इस तरह से। अब हम एक ये तरीका है कि आप इस तरह से उसकी वेविंग जो है वो ले लीजिए। ये देखिए इस तरह फॉइल रखी हूँ, मैं दिखाती हूँ। इतनी बारीक जो है वेविंग वो आती है बेबी लाइट में। एज़ यूजुअल मैं आपको बताऊँगी, रूट से ½ इंच छोड़ के हम मटेरियल जो है वो अप्लाई करें। फॉयल आपने अगर लंबे बाल हैं तो लंबे लगाने हैं, छोटे फॉयल्स नहीं लेने हैं, क्योंकि बाल जितना फोल्ड होगा उतना डैमेज होगा। इसलिए अगर लंबे बाल हैं तो आपने बालों के मुताबिक फॉयल कटिंग करनी है। ये हमने इस तरह से ये स्लाइसिंग में ले लिया सेक्शन। अब हमने जैसा कि बेबी लाइट करनी है तो हम इस तरह से कॉम रखेंगे और रखें, इस तरह से हम सेक्शन लेंगे। ये है बेबी लाइट की सेक्शनिंग वेविंग में लेने का तरीका। इस तरह से आप लेते जाएंगे और फॉयल जो है वो अप्लाई करते जाएंगे। इस तरह से सेक्शन ले लेके हम फ्री लाइटनिंग मटेरियल जो है पूरे फॉयल में अप्लाई करते जाएंगे। पूरे सर पे हमने इतनी ही साइज़ की वेविंग करनी है। जैसे मैंने आपको बताया है कि पहले हमने वेविंग करके फिर उसमें हमने सेक्शनिंग करनी है बेबी लाइट की। वो है वेविंग करने का बेबी लाइट का। और दूसरा तरीका ये है टेल कॉम से, जिसमें आपको आसानी हो उसमें आपने वेविंग करनी है। ये देखिए किस तरह से मैंने किया है टेल कॉम से वेविंग बेबी लाइट की, कितनी बारीक, कितनी इक्वल। तो आप एक इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे आपको आसानी लगे, और दूसरा आप सेक्शनिंग कॉम से भी कर सकते हैं जिसमें आपको आसानी है। तो बेबी लाइट के लिए आपने वेविंग जो है वो आपने इतनी इस साइज़ में रखनी है, इतनी स्पेस में, इतने बारीक और इतनी कम स्पेस में आपने सेक्शन लेने हैं। ये है बेबी लाइट की सेक्शनिंग का तरीका। बेबी लाइट के जो फॉयल हैं वो मैंने अप्लाई कर दिए हैं सारे सर पे। ये मैं उतार के आपको गिनवाऊंगी कि कितने ज़्यादा हैं। हम हाईलाइट जब करते हैं तो बहुत जल्दी फॉयल जो हैं वो अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन बेबी लाइट पे हमने बहुत कम स्पेस रख के बहुत छोटे छोटे सेक्शंस पे लगाना होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये फ़ॉयल जब मैं उतारूँगी तब मैं आपको गिन के बताऊँगी कि मैंने कितने फ़ॉयल जो हैं वो इनके अप्लाई किए हैं। अब हम फॉयल अप्लाई करने के बाद बेस लगाएंगे पूरे सर पे। ये जो सारी इनकी टोन्स है उसको इवन करेंगे। यहाँ पे जो इनकी बेस लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं 5N और DMI लोशन के साथ।
रीज़न ये है DMI लोशन यूज़ करने की कि इनका बाल सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, मॉइस्चराइज़र फ्री है, बाल डैमेज हेयर है, तो मैं इस पे DMI लोशन के साथ अप्लाई करूँगी। और 5N मैंने इसलिए चूज़ किया है कि अगर मैं 5N करूँगी तो इनके 4N आएगा, क्योंकि एक टोन जो है DMI लोशन के साथ डार्क आती है। तो ये रीज़न है मेरी 5N और DMI लोशन चूज़ करने की। अब मैं सारा बेस मिक्स करके इनके सर पे अप्लाई करूँगी। ये हम बेस जो है सारी पूरे सर पे अच्छे तरीके से अप्लाई करते जाएंगे, ग्रे हेयर से लेके इवन अनइवन टोन जो है उसको इवन करने में ना। बाल को हमने कवर करना है, कोई ग्रे हेयर रह ना जाए, और फुल बालों पे हम अप्लाई करेंगे लेकिन क्विकली। जी ये हमारा हो रहा है फॉयल रिटच, जो हमने ये देखे किस केराटिन के 20 वॉल्यूम के साथ हमने ये अप्लाई किया है, और कितना अच्छा इनका प्री लाइटनिंग जो है, प्री लाइटनिंग कलर आया है, बहुत ही खूबसूरत। और कोई इसमें रेड पिगमेंट, ऑरेंज पिगमेंट कुछ भी नहीं है। जी ये देखिए नेक्स्ट फॉयल मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ, इसका भी कितना अच्छा सारा रिज़ल्ट आया है। ये देखिए कितने अच्छे बाल लग रहे हैं। इसी तरह स्टेप वाइज हम सारे फॉयल जो हैं वो रिटच करते जाएंगे, और उस पर जो यूज़ करना होगा नेक्स्ट मटेरियल तो वो लगाते जाएंगे। सारे फॉयल उतारने के बाद हम बालों को अच्छे तरीके से धो लेंगे। अब हमने इनका साथ बोटॉक्स ट्रीटमेंट करना है, इसलिए हमने फॉयल रिमूव करने के बाद वॉश किया, सारा जो मटेरियल था डिपॉजिट किया हो सारा हमने रिंस आउट किया है। और अब हमने इनके बालों में बोटॉक्स शैम्पू जो है, क्लिनजिंग शैम्पू, वो अप्लाई कर दिया है, और ये लगा के 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। हम ग्लॉसिंग जो है इनके बालों पे, टोनिंग जो है वो हम कर रहे हैं 8 ml और 10 SA से, और 3% इसके डेवलपर के साथ। ये हमारा मटेरियल है ग्लॉसिंग का। वॉश के बाद हम ग्लॉसिंग लगाएंगे बालों पे, जो हमने 8 ml और 10 SA 10 वॉल्यूम के साथ मिक्स किया है, वो सारे बालों पे अच्छे तरीके से लगा देंगे। आफ्टर ग्लॉसिंग वॉश हम दोबारा से शैम्पू लगाएंगे और लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इधर कर लो, चलो। वॉश के बाद हमने बालों को ड्राई किया। ड्राई करने के बाद हम ये बोटॉक्स मटेरियल जो है ये सारा बालों में इस तरह से डिपॉजिट करेंगे, अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाए। इस तरह से रूट से 1/2 इंच छोड़ के सारा मटेरियल जो है हम वो लगाते जाएंगे, थोड़े थोड़े सेक्शन लेके। असल में टाइम कम है और हम 2 लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, इसलिए क्लैंप जो है वो बालों को लूज़ ही रखा हुआ है ताकि हम इजी उसको कर सकें। इस तरह से हम छोटे छोटे सेक्शन लेके सारा मटेरियल जो है यूँ लगाते जाएंगे। बोटॉक्स मटेरियल लगा के तो शावर कैप दे देंगे और 45 मिनट का स्टे दे देंगे। प्रोडक्ट लगाए हुए हमें 45 मिनट हो चुके हुए हैं। 45 मिनट्स के बाद ये हमने थ्रू ड्रायर प्रोडक्ट को पेनिट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये ड्राई नहीं होती है, ये प्रोडक्ट अंदर पेनिट्रेट करती है। जब ये आपके हाथों को ना लगे तो इसका मतलब है कि अब हमारा काम हो चुका हुआ है और हम इसको ड्रायर और ब्लो ड्राई वगैरह कर सकते हैं। अगर ये आपके बालों को लगे, जब आप बालों को पकड़े आपके हाथों को लगे यानी कि ऑयली या वेट फील हो, तो इसका मतलब है कि आपने अभी और 15-20 मिनट इसको लगा रहने देना है। बालों को ड्राई करने के बाद हम ब्लो ड्राई ब्रश के साथ प्रोडक्ट को बालों में पेनिट्रेट करेंगे। इस तरह से हम सारे बालों में ड्राई करेंगे। अच्छे तरीके से हम बालों को ब्लो ड्राई ब्रश से ड्राई कर लेंगे, प्रोडक्ट को बालों में पेनिट्रेट कर लेंगे।
ये सेक्शन लेके थोड़े थोड़े सेक्शन लेके ये हम सारे बालों में टाइटन स्ट्रेटनिंग आयरन से प्रोडक्ट को लॉक करते जाएंगे। इस तरह से सारे बालों में हम प्रोडक्ट को लॉक कर रहे हैं। नीचे तक ले जाए ना, वो एंड तक, ये आपने एंड तक सारे बालों पे स्ट्रेटनर करना है। जितना आप अच्छा दबा दबा के करेंगे इसको, जितना अच्छे तरीके से स्ट्रेटनिंग आयरन को प्रेस करके करेंगे तो बालों में उतना अच्छा प्रोडक्ट जो है आपके पेनिट्रेट होगा। इस तरह से आपने सारे बालों में प्रोडक्ट को, ये देखें, ऐसे पेनिट्रेट करना है। ये देखिए इस तरह से सारा छोटे छोटे बाल लेके, छोटे छोटे सेक्शन लेके हम बालों में प्रोडक्ट लॉक कर रहे हैं। ये हमने पहले मिड वाले पार्ट में किया, अब हम साइड वाले बालों में प्रोडक्ट को लॉक कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारी जो बैक साइड है वो कंप्लीट होने वाली है। फिर इस बैक साइड कंप्लीट करने के बाद फिर हम फ्रंट पे जो बाल हैं उनको आयरन करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा इनका बेबी लाइट का शेड आया है। बहुत डिसेंट सा कलर आया है। इनके गोल्डन कॉपर टोन कोई भी नहीं हो रही। ये कमरे में ना इसका बोटॉक्स का वो धुआं सा होता है, एग्जॉस्ट पे चल रहा है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा स्मोगी सा है, तो वो उसमें ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा। लेकिन इनका लाइव बहुत ही अच्छा शेड बना है। और लाइंस देखिए आप, हर जगह से बैलेंस हैं इनकी लाइंस। बालों का शेड वो थोड़ा डिफरेंट आता है। हाँ, बैक से करने के बाद अब ये हम फ्रंट वाले बालों को कर रहे हैं। इसमें सारी प्रोडक्ट जो है फ्रंट वाले बालों में लॉक कर रहे हैं जी। ये हमारा डन हो गया है। हमारा हेयर डू जो है सारा, ये हमने इनका इवन टोन किया है सारा, और उस पर बेबी लाइट करने के बाद बोटॉक्स ट्रीटमेंट किया है। तो ये सारा रिज़ल्ट जो है आपके सामने है। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से भी इनकी सेक्शनिंग जो है वो सारी पार्टीशन कर करके। ये देखिए मैं आपको बालों को सारे पार्ट कर करके दिखा रही हूँ। इनका बेबी लाइट कैसे ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो सारा शेड आपको विजिबल हो रहा है। ये देखिए सारा ऐसे, ये देखिए ये होती है अच्छी सेक्शनिंग का जो रिज़ल्ट आता है वो ये आता है। दूसरे तरीके से सेक्शन सारे आपको अंदर से सारे बाल ले लेके दिखा रही हूँ कि आपको क्लियर हो। देखिए हमारा कितना अच्छा जो है सारा बेबी लाइट का एक एक लाइन आपको विजिबल हो रही है। ये सारा कमाल जो होता है ये सेक्शनिंग का होता है कि आप कैसे सेक्शन ले रहे। ये देखिए आपको कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा होगा कि हमारा कोई हिस्सा बालों का ब्लैक रह गया है। ये देखिए किस तरह से कितना अच्छा ये सारा ओवरऑल ये लुक आ रही है बालों में। ये देखिए आप ऊपर वाली लाइंस भी देखें, ये नीचे भी ये सारा कितना अच्छा इनके बालों में बेबी लाइट शो हो रहा है। ये देखिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा काम पसंद आया होगा।
यूवी लाइट का तरीका, हमारा बोटॉक्स का तरीका समझाने का। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।